ब्लड ट्रांसफ्यूजन के एक्सपेरिमेंट की शुरुआत 17वीं शताब्दी में हुई थी, जब 1667 में जीन बैप्टिस्ट डेनिस ने पहली बार ह्यूमन में शीप का ब्लड दिया और नेचुरली प्रयोग अनसक्सेसफुल रहा था। 1901 में कार्ल लैंडस्टीनर ने ब्लड ग्रुप्स की खोज की, जो इस ऑब्जर्वेशन पर बेस्ड थी कि डिफरेंट ह्यूमन ब्लड मिक्स करने से क्लम्पिंग और अग्लूटिनेशन होती थी। उन्होंने इस आधार पर ए, बी और ओ ब्लड ग्रुप्स में कैटेगराइज किया और बाद में 1902 में ए बी ग्रुप की खोज हुई। ब्लड ग्रुप सिस्टम्स मेनली रेड ब्लड सेल्स की सरफेस पर पाए जाने वाले एंटीजन्स, जिन्हें एग्लूटिनोजन भी कहा जाता है, पर बेस्ड होती हैं। प्रत्येक सिस्टम में स्पेशल टाइप्स के एंटीजन्स होते हैं और उसके प्रति इम्यून रिएक्शंस को डिफाइन करते हैं। जैसे एबीओ सिस्टम में ए और बी एंटीजन, आरएच में डी एंटीजन, एमएनएस सिस्टम में एम और एन एंटीजन तथा डफी सिस्टम में एफवाई एंटीजन। वर्तमान में 33 से ज्यादा ब्लड ग्रुप सिस्टम्स और उससे रिलेटेड 300 से ज्यादा एंटीजन रिकॉर्ड किए गए हैं। एबीओ और आरएच सिस्टम को मेजर ब्लड ग्रुप सिस्टम कहा जाता है, क्योंकि ये कॉमन, ज्यादा इम्यूनोजेनिक और ट्रांसफ्यूजन के लिए जानना आवश्यक होते हैं। इनकी इनकम्पैटिबिलिटी से सीवियर हीमोलिसिस हो सकते हैं। एमएनएस, डफी, केल, लूथेरान, टी इत्यादि प्रमुख माइनर ब्लड ग्रुप सिस्टम्स हैं। ब्लड ग्रुप सिस्टम्स आरबीसी सरफेस पर पाए जाने वाले डिफरेंट एंटीजन से डिफाइन होता है। ये एंटीजन मेनली शुगर या प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो आरबीसी मेम्ब्रेन के साथ जुड़े होते हैं। कुछ ब्लड ग्रुप सिस्टम कार्बोहाइड्रेट स्ट्रक्चर्स एंटीजन से आइडेंटिफाई होते हैं, जैसे एबीओ, एच, जीबीएलओ इत्यादि। नेचुरली ऑकरिंग एंटीबॉडी एनवायरनमेंट में एंटीजन से मिलते जुलते एजेंटों के संपर्क में आने के बाद बनती हैं, जैसे बैक्टीरिया, डस्ट, पॉलन ग्रेन्स या फूड इत्यादि। ये एंटीबॉडी आमतौर पर 3 से 6 महीने की उम्र तक बन जाते हैं, जैसे एंटी ए एंड एंटी बी लुइस और पी सिस्टम में पाए जाने वाले एंटीबॉडी प्रीवियस ट्रांसफ्यूजन या प्रेगनेंसी के बाद बनने वाले एंटीबॉडी को एक्वायर्ड एंटीबॉडी कहा जाता है। ब्लड ग्रुप का आइडेंटिफिकेशन सेफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन और ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के लिए जरूरी है। डिफरेंट ब्लड ग्रुप सिस्टम पैटर्निटी टेस्ट और जेनेटिक डाइवर्सिटी को समझने में भी सहायक होते हैं। एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम ब्लड ट्रांसफ्यूजन और ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के लिए महत्वपूर्ण है। इस सिस्टम में एंटीजन के साथ नेचुरली ऑकरिंग एंटीबॉडी होने से ट्रांसफ्यूजन से पहले कंपैटिबिलिटी टेस्टिंग जरूरी होता है। ए और बी एंटीजन में जो एंटीजन एब्सेंट होता है, कोरेस्पॉन्डिंग एंटीबॉडी प्लाज्मा में मिलता है। इसे लैंडस्टीनर लॉ कहते हैं। जैसे ए ग्रुप वाले व्यक्ति में बी एंटीबॉडी तथा बी ग्रुप इंडिविजुअल में ए एंटीबॉडी मिलता है। एंटीजन आरबीसी सरफेस पे और एंटीबॉडी प्लाज्मा में मिलते हैं। ए ग्रुप में ए एंटीजन और बी एंटीबॉडी, बी ग्रुप में बी एंटीजन और ए एंटीबॉडी, ए बी में ए और बी दोनों एंटीजन्स और कोई एंटीबॉडी नहीं, और ओ ग्रुप में कोई एंटीजन नहीं और एंटी ए और एंटी बी दोनों एंटीबॉडी मिलते हैं। ए और बी एंटीजन्स स्पेसिफिक ग्लाइकोसिलेशन रिएक्शंस द्वारा बनते हैं, जिन्हें एबीओ जीन कंट्रोल करता है। प्रीकर्सर आरबीसी के सरफेस पे ढेर सारे ओलिगोसैकेराइड मौजूद रहते हैं, जो मोनोसैकेराइड के छोटे खास सीक्वेंस वाले चेन होते हैं, जिससे ए और बी एंटीजन के प्रीकर्सर एच सब्सटेंस या एंटीजन बनते हैं। एच एंटीजन ओलिगोसैकेराइड चेन में एक टर्मिनल वुकोज मॉलिक्यूल जोड़ने से बनता है, जिसमें एंजाइम फ्यूकोसिल ट्रांसफेरेज 1 मीडिएट करता है। इस एंजाइम को एच जीन द्वारा एनकोड किया जाता है, जो क्रोमोसोम 19 पे प्रेजेंट होता है। एबीओ जीन क्रोमोसोम 9 पर प्रेजेंट होता है। ये ग्लाइकोसिल ट्रांसफेरेज एंजाइम को एनकोड करता है, जो एच एंटीजन में स्पेसिफिक शुगर मॉलिक्यूल जोड़ते हैं, जिससे ए या बी एंटीजन बनते हैं। अ ग्रुप पर्सन में ए एलील ए ट्रांसफरेज एन एक्सेल गैलेक्टोसामाइन ट्रांसफरेज का प्रोडक्शन करता है, जो एच एंटीजन के टर्मिनल शुगर में एन एसिटाइल गैलेक्टोसामाइन को जोड़ता है। इस मॉडिफिकेशन के परिणाम स्वरूप ए एंटीजन का फॉर्मेशन होता है। बी ग्रुप इंडिविजुअल में बी एलील बी ट्रांसफरेज यानी गैलेक्टोसिल ट्रांसफरेज एंजाइम का प्रोडक्शन करता है, जो एच एंटीजन के टर्मिनल शुगर मॉलिक्यूल में डी गैलेक्टोज जोड़ता है। इस मॉडिफिकेशन के परिणाम स्वरूप बी एंटीजन का फॉर्मेशन होता है। ओ एलील एक इनएक्टिव नॉन फंक्शनल एंजाइम को एनकोड करता है, जिससे एच एंटीजन अनमॉडिफाइड रहता है। ए बी ग्रुप इंडिविजुअल में ए और बी दोनों अलीले होते हैं, जिससे कुछ एच सब्सटेंस ए एंटीजन और कुछ बी एंटीजन में चेंज होते हैं। ए ग्रुप को ए एंटीजन के क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव बेसिस पर A1 और A2 सब टाइप में बांटा जा सकता है। A1 ग्रुप में एंटीबॉडी ऐड करने पर एग्लूटिनेशन स्ट्रॉन्ग होता है, जबकि A2 इंडिविजुअल में वीक और पार्शियल एग्लूटिनेशन शो करता है और रिजल्ट A ग्रुप बताने में सक्षम नहीं होता है। इस बेसिस पर एबीओ सिस्टम को A1, A2, B, A1B, A2B और O यानी 6 ग्रुप में कैटेगराइज कर सकते हैं।
बॉम्बे ब्लड ग्रुप एक रेयर ग्रुप है। इसमें H जीन एब्सेंट होता है जिसे H सब्सटेंस नहीं बनता है। परिणाम स्वरूप A एंटीजन और B एंटीजन भी नहीं बनता है। बॉम्बे ग्रुप इंडिविजुअल में सीरम में NTA, NTB और NTH सब्सटेंस मिलते हैं। ABO ग्रुपिंग में ये O ग्रुप जैसा रिजल्ट दिखाता है, पर रिवर्स ग्रुपिंग में इसका रिजल्ट O ग्रुप से अलग होता है। O नेगेटिव ग्रुप को यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है क्योंकि इसमें A और B एंटीजन एब्सेंट होता है, इसलिए किसी भी ग्रुप के पर्सन को ट्रांसफ्यूज किया जा सकता है। AB ग्रुप इंडिविजुअल किसी भी ग्रुप का ब्लड ले सकता है, इसलिए इसे यूनिवर्सल रेसिपिएंट कहते हैं। RH सिस्टम RBC सरफेस पर RH यानी रीसेस फैक्टर स्पेशली D एंटीजन की प्रेजेंस या एब्सेंस द्वारा डिसाइड होता है। इसमें दो टाइप होते हैं, RH पॉजिटिव जिसमें D एंटीजन प्रेजेंट है और RH नेगेटिव जिसमें D एंटीजन एब्सेंट होता है। एंटीजन D को क्रोमोसोम 1 के शॉर्ट आर्म पे उपस्थित जीन लोकाई एनकोड करता है। RH इनकम्पैटिबिलिटी की वजह से हेमोलिटिक डिजीज ऑफ न्यूबॉर्न हो सकता है। ये एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है, ब्लड ग्रुप कुछ कारणों से बदल सकता है। ज्यादातर कारणों में इफेक्ट टेम्पोररी होता है, जैसे इन्फेक्शन, मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन, AML इत्यादि। एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस इन्फेंट ब्लड में एरिथ्रोब्लास्ट मिलने की वजह से कहा जाता है, जो कि बच्चे और मां के बीच RH इनकम्पैटिबिलिटी के कारण हुए हीमोलिसिस का रिजल्ट होता है। बचाव के लिए RH नेगेटिव मदर में डिलीवरी या अबॉर्शन के बाद 72 घंटे के अंदर एंटी D दिया जाता है, जो चाइल्ड से आए एंटीजन D को न्यूट्रलाइज कर देता है और मदर में एंटी D बनने से रोक देता है।